मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज हम सीखेंगे जिंदगी के पानी के बारे में। आइए हम देखते हैं यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 14 आयत में। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, हम यहाँ सीखते हैं कि जब खुदावन ने उस सामरी औरत से पानी मांगा तो उसने कहा, "ए, तू तो एक यहूदी है और मुझसे पानी मांगता है।" तो हमारे यीशु ने कहा, "अगर तुझे पता होता तो तू मुझे पानी जरूर पिलाती, मैं फिर तुझे जिंदगी का पानी देता।" उसने कहा, खुदावन ने पूछा, जा अपने शोहर को बुला, कहती मेरा कोई शोहर ही नहीं है। तो आप जानते हैं मेरे बहन भाइयों, हमारा यीशु दिलों के भेद जानने वाला है, जिंदगियों को उसने ही बनाया है सबको। और वो कहती है मेरा शोहर नहीं। खुदावन ने कहा तू 5 कर चुकी है और अभी भी जो तेरे साथ है वो तेरा शोहर नहीं। तो वो कहती है लगता है तू नबी है। तो आज भी हमारे यीशु को हमारी जिंदगियों के बारे में पता है, उस सामरी औरत की तरह। हमारा यीशु हमें बुलाता है अपनी तरफ और हमें कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मुझे तेरी जरूरत है, आ मेरे पास आ, मैं तुझे जिंदगी का पानी पिलाऊंगा, मैं तुझे हमेशा की जिंदगी दूंगा। वो हमें बुलाता है, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें जिंदगी का पानी पिलाना चाहता है। मेरे बहन भाइयों, हमें चाहिए कि हम यीशु के पास आएं, उसके जिंदगी का ये जो है हमारे लिए जिंदगी का पानी है। अगर हम इसमें से पिएंगे तो निजात पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, खुशहाली पाएंगे, मोहब्बत पाएंगे। मेरे बहन भाइयों, तो हमारा यीशु हमें कहता है, आज भी कुछ ऐसी सामरी औरतें हैं जो गलत करते हुए मुकर जाती हैं। आज भी कुछ ऐसे भाई हैं जो कुछ गलत करते हुए मुकर जाते हैं, लेकिन हमारा यीशु जिसको कोई नहीं जानता उसको हमारा यीशु जानता है। हम चाहे जितना भी छुपे, जितना भी हम अपने आप को छुपाएं, लेकिन हमारे यीशु को सब कुछ पता है। हमारा यीशु जानता है कि ये किस तरह का है। हम जितने मर्जी बड़ी बड़ी दुआएं कर ले, हम जितनी मर्जी रोजे रख ले, हम जितने मर्जी लोगों को दिखाने के लिए हम उनकी तरह दुआएं कर ले, बड़े बड़े साधुओं की तरह, पास्टरों की तरह, लेकिन हम क्या है, हमारे अंदर क्या है, ये हमारा यीशु जानता है। तो खुदावन हमें कहता है, अगर तू इसमें से पिएगा तो तू जिंदगी का सचश्मा पाएगा, तू फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा, तुझे फिर कभी प्यास नहीं लेके रहेगी, तू कभी भी फिर प्यास के लिए तड़पेगा नहीं। जब तू इसको अपनी जिंदगी में ले लेगा, जब तू इसको समझ जाएगा, इसके वेदों को समझ जाएगा, फिर तुझे कभी भी किसी तकलीफ की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तेरी प्यास बुझी होगी। चाहे तेरे पास जो भी पड़ा होगा, तुझे फिर तू उसकी तरफ नहीं भागेगा, क्योंकि तेरी प्यास बुझी होगी। मेरे बहन भाइयों, अगर मैं समझती हूँ कि अगर आप पेट भर के खाना खा लो तो फिर आप कोई गलत चीज की आपको तलब नहीं होती कि आप उसमें से जाके खाओ, किसी की गलत नवालों में से जाके आप एक नवाला खाओ, या आप ये पानी पेट भर के पी लो। तो मैं नहीं समझती कि आपको तलब हो कि आप मैं पिए, आप जूस पिए, आप पेप्सी पिए, क्योंकि आपका पेट भरा होता है, आपके अंदर कोई और चीज की तलब ही नहीं होती। तो मेरे बहन भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने खुदावन के कलाम को सीख लेंगे, समझ लेंगे, इस पानी को पी लेंगे, तो फिर हमें किसी और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें किसी और चीज के नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हम होता है कि हम दूसरों की बातों में आके भटक जाते हैं, हम दूसरों की बातें सुन के भटक जाते हैं। लेकिन जब हम इसको पी लेंगे, इस ज़िंदगी के चश्मे को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे मेरे बहन-भाइयों, तो फिर हम कभी भी गुनाह वाला पानी नहीं पिएँगे। फिर हम कभी भी गुनाह की ज़िंदगी में नहीं जाएँगे, क्योंकि हम इस ज़िंदगी वाले पानी को पी चुके होंगे। हम इस ज़िंदगी वाली निजात को हासिल कर चुके होंगे। अगर हम किसी चीज़ से डरते हों, तो फिर हम गलतियाँ कम करते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे, तो हमें डर होगा, हमारे अंदर खौफ होगा कि हमारे खुदा ने यहाँ जब इंसानों ने, इस्राएल ने, लोगों ने खुदा को तंग किया, तो खुदा ने उनको सज़ा दी थी। खुदा कहरवान हुआ था। तो मेरे बहन-भाइयों, हम भी डरेंगे, क्योंकि ये हमें अक्ल और दानाई देता है। जैसे हमारा यीशु कहता है कि मैं ज़िंदगी का पानी हूँ, ज़िंदगी का सरचश्मा हूँ। तो मेरे बहन-भाइयों, अगर हम इस ज़िंदगी को पी लेंगे, इस ज़िंदगी को अपने अंदर निजात को ले लेंगे, तो फिर हमें कभी भी किसी और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दुनियावी बात मैं सुनती हूँ कि अगर आप अपने बाप के हाथ पकड़ लो ना, तो फिर आपको कभी भी किसी का पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपने यीशु का कलाम सीख लो, अगर आप अपने दुख-सुख में अगर अपने यीशु के पास आओ, तो फिर आपको कभी भी किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कभी भी आप पे दुःख नहीं आएँगे, फिर आप पे कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, फिर कभी भी आप पे कोई मुसीबत नहीं आएगी मेरे बहन-भाइयों। अगर हम इस ज़िंदगी के पानी को हम अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। खुदा ने उस सामरी औरत से कहा, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे पानी, जिंदगी का पानी देता, मैं तो तुझे जिंदगी इनाम में दे देता अगर तू मुझसे पानी मांगती। हमारा खुदावन जिंदगी देने वाला खुदा है। हमारा खुदा वो नहीं जो हमें हमारे दुखों में, हमारी परेशानियों में तन्हा छोड़ दे और खुद दूर बैठ जाए। हमारा खुदा वो है जो हमारे आंसू नहीं देख सकता। जब हम आंसुओं के साथ बोते हैं, तो फिर हम खुशी के साथ पाते हैं मेरे बहन-भाइयों। हमने ईमान के साथ अपने यीशु के पास आना है और झुकना है और खुदावंद से निजात माँगनी है और खुदावंद से कहना है, ए खुदावंद, तू मेरा ज़िंदगी का सरचश्मा है। तू मुझे वो पानी पिला कि मुझे फिर कभी किसी और पानी की तलब ना रहे। मुझे फिर किसी और ज़िंदगी के गलत कामों की ज़रूरत ना रहे। मुझे फिर किसी और गलत खानों की तलब ना रहे। ऐ खुदा, तू मुझे ऐसा खाना खिला। ये सच बात है मेरे बहन-भाइयों, अगर हमारा पेट पानी से भरा होता है, तो हमें फिर किसी और चीज़ की तलब नहीं होती कि हम जूस पी लें, हम पेप्सी पी लें, हम कोई और ड्रिंक पी लें, क्योंकि हमारा पेट भरा होता है। तो जब हमारी ज़िंदगी में ये वाला पानी होगा, तो क्या हमें पानी की ज़रूरत होगी? क्या हमें दुनिया के और उल्टे-सीधी चीज़ों की ज़रूरत होगी? नहीं मेरे बहन-भाइयों, हमने इसको अपनी ज़िंदगी में लेना है। हमने इससे अपनी प्यास को बुझाना है, ताकि हम प्यासे ना रहें। खुदावंद ने कहा, अगर तू मैं तुझे जो पानी पिलाऊँगा, उससे तू फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा। उससे तेरी प्यास बुझ जाएगी, उससे तुझे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। मेरे बहन-भाइयों, हमने अपने यीशु से पानी माँगना है। हमने उसकी हज़ूरी से निजात माँगनी है। हमने उसकी हज़ूरी से खुशी माँगनी है। वो ही ज़िंदगी का नूर है। वो ही हमारी ज़िंदगी का पानी है। वो ही हमारा अच्छा चरवाहा है मेरे बहन-भाइयों। उसी ने हमारी अच्छी पालनहार करनी है। जब आपको कोई दुःख, मुसीबत, परेशानी आए, तो आप तब यीशु को ज़रूर पुकारा करें और आँसुओं के साथ पुकारा करें।
क्योंकि जो आंसू के साथ बोते हैं ना, वो खुशी के साथ काटेंगे। तो यकीनन अगर आपकी ज़िंदगी में जब खुशियाँ आती हैं, जब आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है, तो तब भी आप अपने यीशु को पुकारा करें, उसकी शुक्रगुज़ारी किया करें। खुदावंद को कहा करें कि खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने इस खुशी को हमारी ज़िंदगी में लेके आया। तूने हमारी ज़िंदगी में रहाई दी है। खुदा तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें परेशानी हटा के ये खुशखबरी लेके आया। तो खुशखबरी हमारी ज़िंदगी में कौन लेके आता है? हमारा यीशु लेके आता है। हमारी ज़िंदगी में टेंशनों को, परेशानियों को कौन ख़त्म करता है? हमारा यीशु करता है मेरे बहन भाइयों। हमने सिर्फ अपने जिंदा खुदा को पुकारना है। हमने सिर्फ अपने जिंदा खुदा की हजूरी में आना है। हमने सिर्फ उसी की हजूरी में झुकना है। हमने सिर्फ उसी को पुकारना है। उसको कहना है खुदा तू ही हमारी जिंदगी का सर चश्मा है, तू ही हमारा पानी है। ऐ खुदा तू हमारी प्यास बुझा, अपने कलाम से प्यास बुझा। ऐ खुदावन इसमें जो भेद है खुदावन मुझे नहीं पता, मुझे सिखा। ए खुदावन इस कलाम में क्या लिखा हुआ है मुझे सिखाया। अपने खुदावन से बातें किया करें, जिस तरह आप अपने किसी दोस्त से बातें करते, अपने माँ बाप से बातें करते, इस तरह आप रात के पहलों में बैठ के, रात की तन्हाई में बैठ के आप खुदा से बातें किया करें। खुदा को कहा करें या खुदा मुझे जरूरत है तेरी, मुझे दुआ नहीं आती, मुझे दुआ सिखा। देख है बाप मैं प्यासी हूँ, मुझे अपनी मैं हजूरी से पानी पिला। मेरे पास ये दौलत नहीं, मुझे ये दे। मेरे पास अकल नहीं, मुझे अकल दे। मुझे मेरे पास दनाई नहीं तो मुझे दनाई दे। मेरे पास हिकमत नहीं है बाप, तो मुझे हिकमत दे। तो मेरे बाप ने उस सामरी औरत से कहा अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो मेरे बहन भाइयों, अगर हम जो उसके बच्चे हैं, वो तो सामरी औरत थी, हम जो उसके बच्चे हैं, अगर हम उससे पानी मांगेंगे तो क्या वो हमें नहीं देगा? हमने बस ईमान से उससे मांगना है। हमने ईमान से बस उसकी हजूरी में आना है। हमने ईमान से उसको पुकारना है कि ऐ बाप हमें तेरी जरूरत है, हमें जिंदगी के पानी से सर चश्मे से भरते है बाप, हमें अपने बरकत से भरते है बाप, हमें अपनी पाक हजूरी से भरते है बाप। ऐ बाप मुझे अपना जिंदगी का पानी पिला, तो आपकी जिंदगी में निजात आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, इत्मीनान आ जाएगा, रहाई आ जाएगी। अगर आप अपने बाप के हाथ को पकड़ लोगे ना, अगर आप अपने बाप के नाम को पहचान लोगे, तो फिर आपको कभी भी किसी के पैरों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको किसी बुत के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको किसी बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। तो अगर जिंदा खुदा की प्रस्तिश करोगे तो आपको कभी भी किसी परेशानी की आगे नहीं झुकना पड़ेगा। फिर आपकी जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप निजात पा जाएंगे, आप खुशी पा जाएंगे, आप रहाई पा जाएंगे मेरे बहन भाइयों। हमने अपने खुदा से मांगना है और अपने खुदा के आगे झुकना है। हमने बस उसी के आगे झुकना है मेरे बहन भाइयों। वो हमारा यहोवा यैरी है। उसने कहा है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमने ईमान से उससे मांगना है, वो हमें देगा। वो हमारे दुखों से हमें रहाई देगा, वो हमारी परेशानियों से हमें रहाई देगा मेरे बहन भाई। तो हम खुदावन के कलाम से सीख रहे हैं जिंदगी के पानी के बारे में। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है मेरे बहन भाइयों, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा न रहेगा। खुदावन कहता है अगर मैं उसको जो पानी मैं उसको पिलाऊंगा ना, वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, फिर उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, फिर उसे किसी और की तलब नहीं होगी, फिर उसे किसी शराब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो मैं उसको पानी पिला दूंगा उसका मन भर जाएगा। तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। खुदावंद का कलाम कहता है जो मैं पानी उसे दूंगा ना,
وہ اس کی زندگی میں چشمہ بن جائے گا، وہ اس کی زندگی میں ایسے جمع ہو جائے گا کہ وہ پوری زندگی کے لیے اس میں جمع ہو جائے گا اور وہ زندگی جاری کرے گا۔ میرے بہن بھائیوں، ہم نے اپنے یسوع کے پاس آنا ہے جو ہمیں زندگی کا پانی دیتا ہے، جو ہمیں ہمارے دکھوں پریشانیوں سے رہائی دیتا ہے، جو ہمیں ہماری ہر تکلیف سے رہائی دیتا ہے۔ ہم نے اپنے یسوع کے پاس آنا ہے کیونکہ زندگی کی روٹی اسی کے پاس ہے۔ ہم نے اسی کے پاس آنا ہے۔ ہم دنیاوی روٹی کے لیے سارا دن بھٹکتے رہتے ہیں کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے، تو جو ہمیں زندگی کی روٹی دیتا ہے، جو ہمیں زندگی کا پانی دیتا ہے، میرے بہن بھائی، کیا ہم نے اس کی کوشش نہیں کرنی؟ اگر ہمارے پاس زندگی ہی نہ رہے تو ہماری کمائی کا، ہمارے اتنے پیسے کا، ہمارے اتنی بھاگ دوڑ کرنے کا کیا فائدہ میرے بہن بھائیوں؟ ہم نے اپنے یسوع کے پاس آنا ہے۔ میرے یسوع نے کہا اگر تم مجھ سے پانی مانگتی نا تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، میں تیری زندگی سے ساری پریشانی، سارے دکھوں کو نکال دیتا۔ خداوند نے کہا جا تو اپنے شوہر کو بلا کے لا، تو وہ کہتی ہے میرا تو شوہر نہیں ہے۔ خدا نے کہا تو 5 کر چکی ہے اور چھٹا جو تیرے ساتھ ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ تو کہتی ہے لگتا ہے تو نبی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں اور نظر کچھ اور آتے ہیں۔ ہمیں دکھنے میں وہ کنوارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دکھنے میں وہ بڑے ہمیں پاسٹر نظر آ رہے ہوتے ہیں، دکھنے میں ہمیں وہ بہت خدا کے خادم نظر آ رہے ہوتے ہیں، دکھنے میں ہمیں کچھ اور نظر آتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، خداوند کے کلام میں یہ بھی آیت لکھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں چکنی چکنی باتیں کر کے۔ جو عورتیں نازک دل ہوتی ہیں، جو عورتیں اس چیز کی سمجھ نہیں کر سکتی، وہ ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہم نے اچھے برے میں خیال کرنا ہے، ہم نے ہر بات کو سمجھنا ہے، ہم نے عقل دانائی کو ماننا ہے، کیونکہ یہ دن برے ہیں اور ہم نے ان برے دنوں کے لیے میرے بہن بھائیوں دعا کرنی ہے، اپنے یسوع کی حضوری میں آنا ہے اور اپنے یسوع کو کہنا ہے اے یسوع دیکھ یہ دن برے ہیں، میں ان دنوں کی پہچان نہیں کر سکتا، میں یہ لوگ کس طرح کے ہیں، مجھے یہ لوگ بہت اچھے نظر آتے ہیں، میں نہیں جانتا کون ہے یہ، کس طرح کے، لیکن تو جانتا ہے، تو مجھے ان کو پرکھنے کی، سمجھنے کی عقل دانائی دے باپ۔ تو خداوند کے کلام میں میرے بہن بھائیوں لکھا ہوا ہے کہ جو عورتیں اپنی خواہشوں میں دبی ہوتی ہیں وہ ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں، ان کی میٹھی چپڑی باتوں میں پھنس جاتی ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، ایسی میری بہنوں کو ہدایت ہے کہ پلیز اس باتوں سے بچا کریں، کیونکہ جو آپ کی فکر آپ کے بھائی، آپ کا باپ، آپ کا شوہر کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ آپ کو میٹھا بن کے آپ کو ڈسیں گے، لیکن آپ نے ہوشیار رہنا ہے، آپ نے اپنے قدموں پر ثابت قدم رہنا ہے۔ جو عورتیں اپنی دلوں کی خواہشوں میں پھنسی ہوتی ہیں وہ ان چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ پکڑا بھی ہوتا ہے لیکن ان کے دلوں میں بدی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں حسد ہوتا ہے، ان دلوں میں وہ اوپر سے بھیڑ کا وہ لباس پہن کے آتے ہیں لیکن وہ اندر سے بھیڑیے ہوتے ہیں جو آپ کو پھاڑنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ ضرور ایسے لوگوں سے بچا کریں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ کچھ لوگ چپڑی باتیں کرتے کرتے آپ کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی دلی خواہشوں میں پھنسی ہوتی ہیں تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے خدا سے عقل دانائی مانگنی ہے، اپنے خدا کو کہنا کہ خدا دیکھ تو مجھے ہر گناہ سے، ہر بدی سے بچا کے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میں کسی کی میٹھی میٹھی باتیں سن کے بھٹک جاؤں۔ جب میں چھوٹی سی ہی تھی
तो मैं अपने लिए दुआ करती थी। मैं कहती थी, "ऐ खुदा, मैं तुझे अपनी हज़ूरी में देती हूँ, अपनी आँखों को, अपने ज़हन को, अपनी सोचों को, अपने ख़्यालों को।" आज तक मैं ये दुआ करती हूँ कि ऐ खुदा मुझे अपने हाथों में ले। ऐ खुदा मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जो तुझे पसंद ना आए। मैं अपने पूरे जिस्म का कंट्रोल तेरे हाथों में दे देती हूँ। लोग कभी-कभी सवाल भी पूछते हैं, क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई? तो मैं कहती हूँ कि मैंने बचपन से ही अपने आप को खुदावंद के हज़ूर में अंडेलना शुरू कर दिया था। मैंने खुदावंद को कहना शुरू कर दिया था कि ऐ खुदावंद, तू मुझे अपनी हज़ूरी में लेना, तू मुझे गुनाह करने से रोकना, तू मेरी आँखों को पाक साफ रखना कि इन लोगों की ख्वाहिशों को देख के मैं भटक ना जाऊँ। मैं लोगों को देख के भटक ना जाऊँ, मैं लोगों की मीठी-मीठी बातों को देख के भटक ना जाऊँ। मैं अपने भाइयों के लिए बाइस बरकत बनूँ, अपने बाप के लिए बाइस बरकत बनूँ, अपने शौहर के लिए बाइस बरकत बनूँ। तो खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने अपनी ज़िंदगी में ये पानी लेके आया। जब मुझे इस पानी से खुदा ने भर दिया तो फिर मेरी ज़िंदगी में कोई और प्यास ना रही। मुझे फिर गुनाह की प्यास ना रही मेरे बहन-भाइयों, जब खुदावंद ने मुझे इस कलाम से भर दिया, जब खुदावंद ने मुझे अपने रूह से भर दिया, जब खुदावंद ने अपना पाक रूह मेरे अंदर अंडेल दिया, तो फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कभी-कभी कुछ बातें, कुछ मीठी बातें आपको उलझाती हैं, लेकिन ज़रूर ये बातें शायद नहीं मुझे करनी चाहिए। लेकिन ये सच बात है, ये कलाम हमें सिखाता है कि हम मीठी बातों में आ जाते हैं। हम ये समझते हैं जो हमारी फ़िक्र करते हैं वो गुस्सा भी करते हैं। क्योंकि गुस्सा उसी पे आता है जिससे हम प्यार करते हैं मेरे बहन-भाइयों। तो अगर कोई हम पे गुस्सा कर दे और हम दूसरों की मीठी-चुपड़ी बातें सुन के बहल जाएँ, हम भटक जाएँ, तो मेरे बहन-भाइयों ये गलत होगा। तो आप अपने खुदावंद के कलाम को सीखें। ये छोटी से छोटी बात आपको समझाएगा। ये आपके कदमों के लिए चिराग बनेगा, राह के लिए रोशनी बनेगा। ये आपको अक्ल और दानाई मुहैया करेगा मेरे बहन-भाइयों। ये आपकी ज़िंदगी का पानी है। जब आप इसको पी लोगे, तो फिर आप कभी प्यासे नहीं रहोगे। खुदावंद ने कहा ये चश्मा बन जाएगा और ये ज़िंदगी में फिर तेरी जारी रहेगा। और ये सच बात है। जब ये आप खुद भर जाओगे, फिर आप दूसरों को भी पिलाओगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अक्ल और दानाई दे। उम्मीद करती हूँ आप सबने मेरे इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी, अक्ल और दानाई पाई होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदा आप सबकी हिफाजत करे। आमीन।